क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो केस क्या है देखो, अगर मेरे पास ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ऐसे बहुत सारे नंबर और उनको डिवाइड करने वाला सिंगल नंबर है जेड, तो जेड क्या होता है हमारा, एचसीएफ होता है। जेड क्या होता है, एचसीएफ होता है। और एचसीएफ हमें रिमाइंडर जीरो देता है, ये है बेसिक। एचसीएफ हमें क्या देता है, जीरो रिमाइंडर देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 165 नंबर और 2037 नंबर को हम क्या कर रहे हैं, किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स से। लेकिन वहां पे रिमाइंडर आ रहा है 6 और 5, वहां पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 और 5। सही है, लेकिन हमें तो रिमाइंडर जीरो चाहिए, तभी वो आंसर होगा हमारा। इसलिए हम क्या करेंगे, 1657 और 2037 में से उनके उनके रिमाइंडर्स माइनस करेंगे। अब रिमाइंडर्स माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर जीरो चाहिए। और एक बार जीरो रिमाइंडर मिल गया तो ग्रेटेस्ट नंबर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1657 में से 6 माइनस करना, तो मेरा रिमाइंडर आया 1651, मतलब नंबर आया 1651। और सेकेंड नंबर क्या है, 2037, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 5, माइनस करो 2032, तो मेरे पास आ गई ये नंबर। और इनको अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। तो अब हो गया सिंपल क्वेश्चन, रिमाइंडर कितना बन गया, जीरो। तो चलो हम इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। पिछले सेशंस में हमने देखा था, अगर क्वेश्चन में बहुत बड़े नंबर दिए हो तो वहां पे यूक्लिड्स लीमा करके एक मेथड है, यूक्लिड्स डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, उससे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तब तक डिवीजन करना जब तक जीरो रिमाइंडर नहीं आता। इसलिए जब भी बड़े नंबर है तो हमेशा लॉन्ग डिवीजन यूज करना, हमेशा लॉन्ग डिवीजन यूज करना। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट एचसीएफ का। जब भी किसी नंबर्स को, बहुत सारे नंबर्स को किसी सिंगल नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन हमेशा एचसीएफ का होता है। वो उसके केस में अगर रिमाइंडर दिए है तो वो रिमाइंडर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। रिमाइंडर्स क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या है देखो, यहाँ पे लिखना फिर ठीक से, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के देखो। अगर क्वेश्चन का केस ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा बहुत सारे नंबर, उसको सिंगल नंबर से डिवाइड करना है, तो हमें जेड क्या होता है, एचसीएफ होता है। जेड क्या होता है, एचसीएफ। इसलिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जीरो देने वाला नंबर फाइंड करेंगे, ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। लेकिन जब रिमाइंडर्स आर प्रोवाइडेड, लेकिन जब भी हमें रिमाइंडर्स प्रोवाइडेड है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट दैट रिमाइंडर, सब्सट्रैक्ट दैट रिमाइंडर एट वेरी फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में ही वो रिमाइंडर्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1657 में से 6 माइनस करना, 1651 नंबर आएगा। और 2037 में से 5 माइनस करना, 2032 नंबर आएगा। अब ये दोनों 1651 एंड 2032 किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे। 1651 एंड 2032 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद में आपको रिमाइंडर जीरो देंगे, और वही आपका आंसर होगा। बाद में अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं इससे तो रिमाइंडर 6 और 5 बचेगा। सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। केस अगर ये है तो एचसीएफ का केस है, रिमाइंडर्स तो जीरो चाहिए, रिमाइंडर्स दिए हैं तो फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट कर दो। और दो नंबर का हम फिर बाद में क्या फाइंड करेंगे, 1651 और 2032 का लॉन्ग डिवीजन करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन क्यों करेंगे, बेसिक है, जब भी किसी बड़े नंबर का एचसीएफ चाहिए तो लॉन्ग डिवीजन ही हम करेंगे।
अब क्या होगा देखो, सब्सट्रैक्शन करने के बाद में मेरा नंबर आया 1651 और 2032। तो सब्सट्रैक्शन के बाद में जो भी नंबर्स आएंगे उसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन। तो सबसे बड़ा नंबर हम डिविडेंड के रूप में लिखेंगे, अंदर लिखो, और 1651 नंबर बाहर लिखो, और इनका एचसीएफ निकालो बाय यूक्लिड्स मेथड। सही है, तो हम इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। चलो हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, 1651 जा 1651, 1651 जा 1651, और फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया, 1 बचा। 3 में से 5 तो नहीं सब्सट्रैक्ट होगा, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ पे बचेगा 8। यहाँ पे ऑलरेडी एक बोरोड था, तो यहाँ पे नंबर बचेगा 19, और 19 में से 16 आए तो 381। मेरा रिमाइंडर नहीं आया, जीरो नहीं आया। अगर रिमाइंडर्स नहीं आ रहा जीरो, तो 6 एंड 5 मेरा रिमाइंडर्स नहीं बनेंगे। इसलिए अब जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आया है वो क्या करेगा, 381 क्या करेगा, पिछले फैक्टर को डिवाइड करेगा, इनको हम डिवाइड करेंगे। तो अभी हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 3 5 जा 15, 381 इंटू 5 करेंगे, और इसके पास आता है क्या देखेंगे, या फिर 381 इंटू 4 करेंगे, फोर्थ मल्टीपल लेंगे या फिफ्थ मल्टीपल लेंगे। यहाँ पे अगर मैं फिफ्थ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 1500, और 8 5 जा 40, 8 5 जा कितना है 40, और यहाँ पे आ रहा है 5। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा नजदीक शायद आंसर बड़ा होगा, क्योंकि अगर 4 यहाँ से इधर जाएगा तो 1900 आएगा। इसलिए 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, 4 कैरिड आएगा, 5 3 जा 15 और 4 19। तो इससे बड़ा नंबर आ, तो ये वाला नंबर फिफ्थ मल्टीपल हम नहीं लेंगे, फोर्थ मल्टीपल लेंगे। इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 1200 और फिर 1500 आएगा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 3 2 जा 32, कैरी आएगा 3, और 3 4 जा 12 प्लस 5 1500। तो ये थोड़ा नजदीक आ रहा है, तो हम लेंगे थर्ड मल्टीपल। देखो, जिसको लॉन्ग डिवीजन नहीं आती, इस ढंग से आपको क्या करना है, हिट एंड ट्राई करना है। आपकी मल्टीप्लीकेशन फास्ट हो तो इजी आंसर आएगा। देखो यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं, 3 5 जा 1500, और 4 यहाँ पे इधर जाएगा। सही है, तो 19 आएगा आंसर। यहाँ पे देखो तो 3 4 जा 12, और यहाँ पे 32 का 3 इधर आएगा, तो 15 आएगा आंसर। सही है, इसलिए ये वाला हिट एंड ट्रायल सही होगा। तो सब्सट्रैक्शन करना, यहाँ पे फिर से ठीक से सब्सट्रैक्शन करना। 1 और 4 सब्सट्रैक्ट नहीं होते तो हम बोरो करेंगे यहाँ से। 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे बोरो किया था तो बचा मेरा 4, 4 में से 2 माइनस हुआ 2, और 16 में से 15 माइनस हुआ तो 127। यहाँ फिर से मुझे रिमाइंडर जीरो नहीं मिला, मतलब क्या कि 127 भी मेरा आंसर नहीं है, या 381 मेरा आंसर नहीं है। तो अब क्या करेगा, 127 381 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे करेंगे, 381 को हम डिवाइड करेंगे 127 से। आपको पता है इसका ये थर्ड मल्टीपल है, तो हम 127 थ्रीजा करेंगे, 127 थ्रीजा, तो मेरा आंसर आएगा 381। 127 थ्रीजा 381। तो मेरा जीरो बन रहा है किसके कारण, 127 के कारण। जीरो बन रहा है किसके कारण, 127 के कारण, इसलिए 127 आपका आंसर है। और आप 127 से 1657 को डिवाइड करो, तो आपका रिमाइंडर जीरो बनेगा। आपका रिमाइंडर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो ये है कंसेप्ट। जब भी किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बोला है, तो इनको वो नंबर क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर्स बन रहे हैं, तो रिमाइंडर्स पहले स्टेप में माइनस करना, और माइनस करने के बाद में एक लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, 2032 और 1651 ये मेरे कुछ नंबर्स बने थे आफ्टर सब्सट्रैक्शन। तो फिर फर्स्ट मल्टीपल लिया, मेरा नंबर आया 381, सब्सट्रैक्ट करने के बाद में 381 बन रहा है, लेकिन मुझे रिमाइंडर जीरो चाहिए क्योंकि एचसीएफ चाहिए मुझे। तो फिर क्या करना, 381 से इसको डिवाइड करना, 381 से 1651 को डिवाइड करना।
और क्लोजेस्ट मल्टीपल लिया मैं, कितना, थर्ड मल्टीपल लिया। थर्ड मल्टीपल लेने के बाद में इतना आंसर आया, रिमाइंडर बन रहा है 127। 127 से फिर 381 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 7 21, सही है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 3 36 और 2 कैरी करके 381 आंसर मेरा बनेगा। 127 3 381, तो जीरो बनेगा। तो जीरो किसके कारण बन रहा है? 127 के कारण बन रहा है, इसलिए जीरो रिमाइंडर देने वाला नंबर है 127। अगर 127 165 को डिवाइड करेगा तो 6 ही आपका आंसर आएगा रिमाइंडर में, और 2037 को डिवाइड करेगा तो 5 ही आपका आंसर आएगा, सही है। तो ये होता है कंसेप्ट एचसीएफ का रिमाइंडर के केस में। इसको कॉपी करो। उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स प्रोवाइडेड है, ए बी सी, और वो 3 नंबर्स को डिवाइड करने वाला एक कॉमन नंबर है। और कॉमन नंबर से हम किसी को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि रिमाइंडर वहां पे जीरो आना चाहिए, तभी तो एचसीएफ कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर्स बन रहे हैं। पहला रिमाइंडर 3 है डिवाइड करने के बाद में, सेकंड 5 और थर्ड है 1। तो ये क्वेश्चन है एचसीएफ का, सही है। तो अगर किसी कॉमन नंबर से हम बहुत सारे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन बनता है एचसीएफ का, पहले तो ये समझो। और एचसीएफ के केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही, स्टेप नंबर 1 में, जितने भी मेरे पास रिमाइंडर है वो रिमाइंडर रिस्पेक्टिव नंबर से हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करें, और सब्सट्रैक्शन के बाद में जो भी नंबर्स मेरे पास आएंगे उन नंबर्स का हम यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करें। तो पहले तो ये लिखो, क्वेश्चन है एचसीएफ का। एचसीएफ के केस में रिमाइंडर जीरो चाहिए, तो जितने भी रिमाइंडर्स उन्होंने दिए हैं वो रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिव नंबर से आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्वेश्चन बनेगा एचसीएफ का, और आपको इजीली वो सॉल्व करना आता है। चलो हम सॉल्व करेंगे। ये 1365 ये मेरा फर्स्ट नंबर है, 1560 सेकेंड नंबर, एंड 1755 ये मेरा थर्ड नंबर है। अगर आपके पास 3 नंबर्स है और क्वेश्चन एचसीएफ का है तो आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस इन दोनों का ले सकते हैं, डिफरेंस इन दोनों का, और इनका भी आप डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 पेयर्स का आप क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। एक सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर से मिडल नंबर एंड लास्ट नंबर। तो ऐसे आप करेंगे पेयर्स और उनका डिफरेंस लेंगे। अब डिफरेंस क्यों लेते हैं, डिवीजन में डिफरेंस ही लेते हैं हम, इसलिए उनका डिफरेंस लेंगे। तो पहले तो इनका डिफरेंस लेना, क्या आएगा देखो, जीरो में से 5 तो नहीं जा रहा, तो बोरो करेंगे हम 10 माइनस 5 5। फिर यहाँ पे बोरो किया था, 5 में से 6 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, फिर से हम बोरो करेंगे 15 में से 6 माइनस किए 95, मतलब 9 आया। यहाँ से बोरो किया तो यहाँ पे बना 4, 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट किया 1, और 1 में से 1 किया सब्सट्रैक्ट 0। तो इन दोनों का डिफरेंस आया 195। सब्सट्रैक्शन ठीक से करना, एग्जाम में थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 5 माइनस 0 5, 5 में से 6 नहीं जा रहा, अब बोरो करेंगे 15 बनेगा, 15 माइनस 6 9। यहाँ से बोरो किया था तो यहाँ पे बन रहा है 6, 6 में से 5 गए बनेगा 1, और 1 माइनस 1 0। तो कौन से दो नंबर आए, 195 एंड 195। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। जो भी यहाँ पे नंबर आएंगे उनका ही लॉन्ग डिवीजन लेना। 3 नंबर्स दिए हो तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले तो बनाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनने के बाद में डिफरेंस लेना ठीक से। इन दोनों का डिफरेंस आया 195 और इनका भी डिफरेंस आया 195। कभी कभार यहाँ पे कोई अलग नंबर हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, 195 को 195 से डिवाइड करेंगे, और डिवीजन तब तक करेंगे जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे ही आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, 195 वन जा 195। तो जीरो किसके कारण आया, 195 के कारण।
तो वही आपका लार्जेस्ट नंबर है जो 1368 को डिवाइड करेगा, 1565 को डिवाइड करेगा, 1756 को डिवाइड करेगा और ये रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना। पास फर्स्ट नंबर है 410, सेकंड है 751, थर्ड है 1030। इन सबको एक कॉमन नंबर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इन सबको कॉमन नंबर डिवाइड कर रहा है और डिवाइड के बाद में मेरे पास रिमाइंडर आ रहे हैं। पहला रिमाइंडर है 7, सेकंड भी 7 और थर्ड भी मेरे पास रिमाइंडर 7। तो बच्चों यहाँ पे जेड क्या है, मेरा एचसीएफ है। जेड क्या है, मेरा एचसीएफ है। अभी आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि वही वही मैं बार बार बता रहा हूँ, हर एक प्रॉब्लम में फिर से वही स्टेप्स है। तो जेड मेरा एचसीएफ है, इसलिए एचसीएफ के केस में रिमाइंडर 0 चाहिए। एचसीएफ के केस में रिमाइंडर 0 चाहिए। तो हम रिमाइंडर 0 चाहिए करके रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में ही माइनस करेंगे। तो 410 में से 7 सब्सट्रैक्ट करने के बाद में नंबर बनेगा 413, 403। 751 में से 7 सब्सट्रैक्ट करना है क्योंकि 7 रिमाइंडर है हर एक केस में, इसलिए 7 माइनस करो तो ये नंबर बनेगा 744। सही है। और 1030 को अगर मैं जेड से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर बन रहा है 7। तो रिमाइंडर पहले ही केस में माइनस करना 1023, ये मेरा बनेगा थर्ड नंबर। तो जब भी आपके पास 3 नंबर्स हो और आपको उसका एचसीएफ फाइंड करना है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही एचसीएफ फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज मत करना। तो इनको अभी अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, पहले ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले सबसे छोटा, फिर बाद में मिडल वन और बाद में लास्ट नंबर। तो इनका आप क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। हमेशा डिफरेंस लेना है क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है कि हम डिवीजन में डिफरेंसेस लेते हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस लेने के बाद में डिवीजन कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम डिवीजन लेंगे, मतलब डिफरेंस करेंगे। 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट किया 1, 4 में से 0 सब्सट्रैक्ट किया 4, 4 में से 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट किया 3। तो 341 इन दोनों का डिफरेंस आया, मतलब डिवाइड करने के बाद में आता है ये। आप करके देखो, 744 को 403 से डिवाइड किया तो वही डिफरेंस मेरा आएगा। सही है। बाद में 1023 में से 744 माइनस करना, 3 में से 4 सब्सट्रैक्ट नहीं होते तो आप क्या करेंगे, यहाँ बोरो लेंगे। 13 माइनस 4 9 बचेगा, यहाँ बोरो लिया था तो 1। 1 में से 4 सब्सट्रैक्ट नहीं होते तो आप क्या करेंगे, इनसे बोरो लेंगे, 11 बनेगा। 11 माइनस 4 7 और यहाँ पे बोरो किया था तो यहाँ पे बना था 9। 9 में से 7 गए तो बनेगा 2। तो आपको 341 और 279 का क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करना है। तो चलो हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। 341 और 279 इनको हम 0 रिमाइंडर आने तक लॉन्ग डिवाइड करेंगे। तो 341 2 2 जा 4 है तो फर्स्ट मल्टीपल ही आएगा। 3 271 279 जा 279 तो इनका डिफरेंस लेना, 1 नहीं होता तो क्या बोरो कीजिए, बोरो कीजिए। 11 माइनस 9 2, बोरो किया था इसलिए 3, 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, फिर से बोरो कीजिए। 13 माइनस 7 62, तो 62 मेरा रिमाइंडर बन रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप 62 इनको डिवाइड करेगा 279 को। तो देखो कौन सा मल्टीपल आसपास आएगा, 6 6 जा 36 आता है, 6 5 जा 30 आता है। सही है। तो 6 4 जा करके देखो, 6 4 जा तो 64 इंटू 4 अगर मैं कर दूं तो ये आएगा 240 प्लस 8, है ना।
सो 8 और ये 24, 248। अगर मैं 248 माइनस कर दूं 279 से, आंसर बन रहा है 31। ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब क्या करेगा, 31 इसको डिवाइड करेगा, तो 31 टू जा 62, तो जीरो बन रहा। तो जीरो रिमाइंडर देने वाला कौन सा नंबर है, 31। इसलिए अगर वो रिमाइंडर जीरो दे रहा है तो वो रिमाइंडर 7 भी देगा, अगर इनको डिवाइड किया तो इनको, ओरिजिनल नंबर को। तो ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। वो लार्जेस्ट नंबर मेरे पास है 31। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस आप नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर रिमाइंडर सेम है और आपको रिमाइंडर नहीं दिया तो वो किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, हम उसको कैसे डील करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू ऑल, इसका स्क्रीनशॉट लेना।